मैं भी स्टडी से संतोष कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज यूनिट 3 का टॉपिक 5। जो टॉपिक 5 है वो है प्रोजेक्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन नाम से तो आपको पता चल गया होगा कंस्ट्रक्शन होता क्या है। जैसे कि बिल्डिंग बनना, रोड बनना और कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो वो उसे कंस्ट्रक्शन का नाम ही दे देते हैं, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर बनाए बिना उसका प्लानिंग हम नहीं कर सकते हैं। जब इसका प्लानिंग होगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं स्ट्रक्चर बना के। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। इस प्रोजेक्ट नेटवर्क जो डायग्राम है, नेटवर्क डायग्राम, ये क्या है, इंपॉर्टेंट टूल्स है टीम वर्क और उसकी ऑल एक्टिविटी देखने के लिए, ठीक है। उसकी डिपेंडेंसी वर्क को लेकर किसके ऊपर कौन डिपेंड है ये हमें देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पार्ट 1 है, हम यहाँ से वर्क स्टार्ट करते हैं और यहाँ पास क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। यहाँ पास वर्क क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। और यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है। ए का काम यहाँ पास ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पास आते हैं सी के पास। सी यहाँ पास अपना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये अपना यहाँ पास वर्क जो है स्टार्ट करता है और फिनिश कर देता है, ओके। अब पार्ट बी में भी ऐसे ही होता है, स्टार्ट करता है अपना, ठीक है, एक डिपेंडेंसी। जब तक बी स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो डी रेडी रहेगा कि जैसे ही इसका काम खत्म होगा मैं स्टार्ट कर दूंगा। और जब तक बी कंप्लीट नहीं करेगा तब तक डी कैसे आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो जब ये स्टार्ट करता है अपना जो टॉपिक है उसका जो क्लियरेंस है वो जब उसे कंप्लीट करेगा तब वो डी आगे बढ़ेगा। जब ये कंप्लीट करेगा तो डी आगे बढ़ेगा। उससे पहले ई नहीं बढ़ सकता। जब तक डी कंप्लीट नहीं करेगा तब तक ई कैसे आगे बढ़ सकता है, ठीक है। ये होता है डिपेंडेंसी। अगर इसके ऊपर डिपेंड है, डी बी के ऊपर डिपेंड है, ई डी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो फिर ये ई जो है फिनिश कर देता है लास्ट में, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। अब आते हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क ग्राफ। हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं एरो की। एरो कैसे शो होता है, एक एक्टिविटी के जरिए। ये जो आप देख रहे हो एरो, ये क्या है, एक एक्टिविटी है, ठीक है। और ये जो बॉक्स देख रहे हो ये क्या है, इवेंट है। जैसे कि आपने इसमें देखा, ये जो बॉक्स में जो बना हुआ है, डी बना हुआ है, ई बना हुआ है, बी बना हुआ है, ये क्या है, इवेंट है। और ये जो एरो देख रहे हो आप, ये क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है। अब अगर किसी प्रोजेक्ट को ज़्यादा टाइम लग रहा है, ओवर टाइम लग रहा है, तो हम इस एरो की तरह क्या करते हैं, उसे शो करते हैं, ठीक है। जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उसका हमें ड्यूरेशन पता चल जाता है। हमें क्या पता चल जाता है, ड्यूरेशन पता चल जाता है, ठीक है। अब इंटरडिपेंडेंसी क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी मतलब कि जैसे कोई स्टार्ट किया, ठीक है, कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो वो क्या करेगा, ए तक जाएगा और वो क्या कर देगा, प्रोजेक्ट को एंड कर देगा। और कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई वो बी प्रोजेक्ट को क्या कर देगा, एंड कर देगा। तो ये क्या हो गया, इंटरडिपेंडेंसी, मतलब कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक। और जब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और फिर इसके बाद नया चालू हो जाता है यहाँ पास डी इवेंट, जो न्यू वर्क एक्टिविटी है। तो ये फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही। अभी टॉपिक 5 ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसलिए हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये यहाँ पास फर्स्ट है, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा यहाँ पास सेकेंड रहेगा और दूसरा टॉपिक रहेगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट। मैं भी स्टडी से संतोष कुमार। मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ यूनिट 3 का टॉपिक 5। जो मैंने बताया था कि 1 था जो थोड़ी सी मतलब आधा बना हुआ था, ये दूसरा है, ठीक है। आप इसमें देखिए, रूल फॉर ड्राइंग नेटवर्क डायग्राम। इससे पहले हमने जो पढ़ा उसको कैसे डिज़ाइन करना है, पहले उसका रूल समझ लेते हैं, ठीक है। रूल 1 क्या बोलता है, स्टार्ट टू एंड पॉइंट, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक लेकर जाना कोई भी एक्टिविटी। जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने एक एक्टिविटी ली, उसे एक इवेंट से काम करवाया। जब ये एक इवेंट कर रहा है तो दूसरा स्टार्ट नहीं कर सकता है। और जैसे ही ये इवेंट कंप्लीट करता है तो सेकंड इवेंट के पास जाता है जो इस प्रोजेक्ट को एंड करता है। इस प्रोजेक्ट को क्या करता है, एंड करता है, ठीक है। जब तक ये स्टार्ट से एंड पॉइंट तक जाएगा नहीं, ये रूल जो इसका एक्टिविटी है, जो आप एरो देख रहे हो, ये क्या है, एक एक्टिविटी है, ठीक है। ये एक्टिविटी वापस नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता। इसका रूल है कि स्टार्ट टू एंड पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक जाना। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक एंड हो गया, ठीक है। तो रूल पहला ये बोलता है कि स्टार्ट टू एंड पॉइंट, मतलब कि जो भी एरो बना रहे हो आप उसको स्टार्ट से लेके एंड तक लेकर जाना। अब रूल 2 क्या बोलता है, रूल 2 बोलता है रिप्रेजेंट बाय 1 एरो, कि नहीं मैं एक ही एरो पर जाऊँगा। जैसे ये देखो, एक ही एरो पर ही जा रहा है कि मैं सीधे ही चलता रहूँगा, मैं रुकूंगा ही नहीं। ये स्टार्ट यहाँ से एक्टिविटी लेता है और यहाँ पर क्या कर देता है, एंड कर देता है, ठीक है।
ये फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो रूल कहता है रिप्रेजेंट बाय 1 एरो। अब यहाँ पास 2 एरो हो गया, 2 एरो हो गया मतलब कि ये पूरी तरह से गलत है, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये रहा रूल 2। अब रूल 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट करता है ए से एंड तक। ए क्या है? एक्टिविटी है, एरो आप देख सकते हैं। ये 1 क्या है? इवेंट है। ठीक है, जिसके जरिए काम करता है। ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक, और स्टार्ट से लेके एंड तक। बी एक्टिविटी, स्टार्ट लेके एंड तक। ठीक है, अगर ये एक ही चीज़ में जाना चाहे तो ये क्या हो सकता है? मर्ज हो सकता है। ठीक है, एक ही लाइन पर जाना चाहे तो मर्ज हो सकता है, मिरर डायमेंशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन कभी भी एक एरो दो एक्टिविटी नहीं निकाल सकता, एक इवेंट 2 एक्टिविटी नहीं निकाल सकता। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें रूल 1, 2, 3 ये सभी फॉलो करके हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट का डायग्राम बनाते हैं तो 1, 2, 3 का फॉलो करके ही बनाना पड़ेगा। अब रूल 4 क्या बोलता है कि 1, 2, 3 आपने तो बना लिया, लेकिन रूल 4 मैं तभी बताऊंगा जब आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर उसमें पास होते हैं, अगर फेल होते हैं तो हम रूल 4 फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई भी मान लीजिए एक एक्टिविटी है। ठीक है, अगर उसका क्वेश्चन और आंसर सही है, उसमें टेस्ट में पास होते हो या फिर पास होते हो तो हम रूल 4 बनाएंगे, अगर फेल होते हो तो रूल 4 नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पहले पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा कि किसने ख़त्म किया वो एक्टिविटी और कौन सेम एक्टिविटी में चला। जैसे कि ये सेम एक्टिविटी में चल रहा है, रूल 2 सेम एक्टिविटी में चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यूज़ एरो। अब यूज़ कैसे किया? लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें लेफ़्ट टू राइट यूज़ करना है, लेफ़्ट टू राइट यूज़ करना है, ना ही राइट टू लेफ़्ट यूज़ करना है। ये जैसे ये यहाँ पास उल्टा अगर जाते हैं हम तो रूल 1 यहाँ पास अपना आ जाता है बीच में। ठीक है, कि आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रूल 1 में लिखा है स्टार्ट टू एंड पॉइंट, और यहाँ पास लेफ़्ट टू राइट जाना है, ऐसे जाना है। लेफ़्ट टू, ये रहा लेफ़्ट, ये रहा राइट, सभी डायमेंशन ऐसे ही जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट। तो हम रूल 4 फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डमी नेटवर्क। अब डमी नेटवर्क क्या होता है कि जैसे कि नॉट यूज़ क्रॉस, मतलब आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो क्रॉस, आपको सिर्फ एक ही लाइन में सीधे चलते जाना है, लेफ़्ट टू राइट चलना है, क्रॉस आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, डमी नेटवर्क, क्या आप ये जो रूल 1, रूल 2, रूल 3 आपने बनाया है तो क्या उसके लिए आपने रफ प्रैक्टिस की या ऐसे ही बना दिया आपने जो प्रोजेक्ट के रिपोर्ट में? तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। रूल 1, रूल 2, रूल 3 और रूल 4 तो कुछ अलग ही होता है। तो ये पहले क्वेश्चन आंसर करता है, फिर इसके बाद ही बताता है कि आप ये कर सकते हो। अगर आपने ये सब बनाया है तो रूल 1, 2, 3 और फॉलो कर सकते हो 4 को भी। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।